और उस भक्त ने कहा कि गुरुदेव आप आ ही गए हैं तो एक काम करिए, मेरे कुएं का उद्घाटन कर दीजिए। महात्मा ने कहा कि देखो, हमें ज्यादा विधान नहीं पता है, आप पंडित जी को बुला लो, पंडित जी को कैसे करना है पूजा पाठ वो सब पंडित जी बताएंगे, क्योंकि हम लोग महात्मा लोग हैं, हमारा भगवान से ही मतलब है और कर्मकांड से ज्यादा हमारा कोई लेना देना। कर्मकांड है बहुत अच्छी चीज, आप बुलाओ पंडित जी को। तो पंडित जी आए, महात्मा जी को प्रणाम किया, बोले कि आप महात्मा हैं, आपके अधीन भगवान हैं, आप जो आज्ञा करें तो वही। इसमें कर्मकांड की जरूरत नहीं, आपकी जरूरत है, गुरु की जरूरत है, महात्मा की जरूरत है। संत तैयार हुए और किसान से बोले कि एक काम करो, कुआं की साफ सफाई थोड़ा कर लो, फिर आज प्रातः काल चला जाएगा, शाम हो गई है, रात्रि बीतने दो। किसान पहुंचा और जैसे किसान ने कुएं का ढक्कन खोला, ढक के रखा था उसने कुआं बनाकर, भयंकर बदबू आई तो फिर घबरा गया। महात्मा जी के पास में गया और महात्मा जी से बोला कि महात्मा जी उसमें तो बदबू आ रही है। तो बोले बोरवेल उसमें लगाया है ना, पाइप तो साफ करा दे उसको। अब वो पूरा दिन चला, दूसरे दिन भी चला, पानी बहुत था, पूरा पानी निकल गया। महात्मा ने कहा चिंता मत कर, पानी थोड़ा आ जाए कुएं में तो हम कल फिर पहुंचा किसान तो फिर वही बदबू आ रही है। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम लोग तीर्थ यात्रा में तो जाते होगे ना, तो तीर्थ का थोड़ा जल जो है उसमें कुएं में डाल दो। तीर्थ का जल भी डाला गया, फिर भी बदबू नहीं हटी। पंडित जी गए, पूजा पाठ बहुत किए तो भी बदबू नहीं हटी। महात्मा जी ने कहा चलो हम चलते हैं। महात्मा जी जैसे पहुंचे और नीचे झांक के देखा तो 2 कुत्ते मरे पड़े थे। महात्मा जी ने कहा जब तक ये कुत्ते नहीं निकलेंगे ना तब तक ये बदबू जाने वाली। उसी प्रकार भक्तों, जब तक राग और द्वेष अंदर से नहीं निकलेंगे तब तक कितनी बार गंगा स्नान कर लो, कितना मंत्र जाप कर लो, कितना पूजा कर लो, कितना पाठ कर लो, कितनी बार भागवत आप सुन लो, तब तक आपका मन पवित्र नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। इसलिए राक्षसों के वध की परंपरा में सबसे पहले मधुकैटभ का वध किया है देवी भागवत। राग और द्वेष, और ये दोनों राक्षस बचने का प्रयास कहां करते हैं? प्रेम में बसते हैं। अगर प्रेम आपके अंदर आ गया, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति स्नेह, सबके प्रति सेवा भाव, समर्पण भाव, देने की इच्छा, सेवा की इच्छा, आपके अंदर दैवत्व आ गया। अब राग द्वेष रहेंगे भी कैसे जब किसी से आपको कुछ लेना नहीं है। संसार में जो आप फंसे हुए हैं उसका मूल कारण है आप संसार से सुख लेना चाहते हैं, और संसार आपसे सुख लेना चाहता तो दलाली में दलाली चल रही है। क्या चल रही है? संसार आपसे सुख लेना चाहता और आप संसार से सुख लेना चाहते हैं। ये दलाली में दलाली हो रही, इसलिए दोनों हार रहे हो। संसार भी आपसे हार रहा है और आप भी संसार से हार रहे हो। संसार प्रति क्षण बदलने वाला है। संसार एक ऐसा दृश्य है जैसे फिल्म देखने जो लोग गए होंगे और बचपन में जो गए होंगे फिल्म देखने, उनको जरूर याद होगा कि पर्दा लगा हुआ है, उसमें पिक्चर चल रही है, अचानक पर भयंकर गांव में आग लग जाती है, गांव के गांव जल जाते हैं। थोड़ी देर बाद अचानक बाढ़ आ जाती है और गांव के गांव बह जाते हैं, परंतु ना पर्दा जलता है आग की वजह से और ना पानी की वजह से पर्दा गीला होता। पर्दा एक जैसा ही रहता है। ये संसार ही पर्दा है। कभी सुख आ जाते हैं, कभी दुख आ जाते हैं, कभी अच्छाई आ जाती है, कभी बुराई आ जाती है। और ये जो प्रकाश पड़ रहा है, पर्दे में जो फिल्म चल रही
भाई ये माया की फिल्म है, ये माया दिखा रही है आपको ये मेरा है, ये दूसरे का है, ये पराये का है, ये तेरा नहीं, ये माया दिखा रही है आपको। परंतु जो मशीन है ये परमात्मा है। पर्दा संसार है, यहाँ दृश्य बदलेंगे, कभी सुख आएंगे, कभी दुख आएगा, कभी अपना होगा, कभी बुरा होगा, कभी राग होगा, कभी द्वेष होगा। परंतु इसके दृष्टा बनो, आप देखो कि मेरे जीवन में कितनी बार राग आता है दिल में, कितनी बार द्वेष आता है, ये विचार करो आप। जब तक आप यंत्रवत जीवन जियोगे, बटन दबा दिया पंखा चल रहा है तो चल रहा है, ऐसा जीवन मत जियो। ये यंत्रवत जीवन ही है कि सुबह जग गए, नाश्ता कर लिया, नाश्ता करके फिर थोड़ा आराम कर लिया, फिर भोजन बना लिया, भोजन कर लिया, फिर ऑफिस चले गए, फिर सो गए, फिर जग। यंत्रवत जीवन है। इस जीवन में कोई रस नहीं है। रस है जीवन में कि जब परमात्मा अनुभव होगा आपको, उस शक्ति का, उस आनंद होगा। यंत्रवत मत जियो। कई लोग तो प्रतीक्षा कर रहे हैं और कहते भी हैं कि बस अब क्या बचा है, जब देखो भगवान की इच्छा होगी तो जल्दी मर जाएं तो ठीक है। ऐसा जीवन मत जियो। अमूल्य जीवन है। एक एक क्षण इसका शांति और प्रेम से होना चाहिए, आनंद से होना चाहिए। तो जब तक मधु कैटभ नहीं निकलेंगे तब तक जीवन में शांति आने वाली है। प्रेम का मतलब हम सबसे प्रेम करें, बिना किसी कारण के, बिना किसी लोभ के, बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करें, वही प्रेम है। जहाँ स्वार्थ है, जहाँ कारण है, जहाँ कंडीशन है, वो प्रेम, उसको प्रेम मत समझना, स्वार्थ है, शांति नहीं।